भूमिज या चुआर विद्रोह। भूमिज जाति दक्षिणी बिहार के बड़ाभूम और घाटशिला के बीच पहाड़ी प्रदेश में निवास करते हैं। कंपनी सरकार 1769 में भूमिजों के जमीनों पर लगान बढ़ा दिया गया, जिससे भूमिज किसान भड़क उठे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। लगान वसूलने पहुंचे कर्मचारियों पुलिस के साथ भूमिज किसानों की झड़प हो गई, जिससे कंपनी के कर्मचारी मारे गए। भूमिज इतने उग्र थे कि अंग्रेजी फौज पीछे हटती गई। सिपाहियों को भगाकर नरसिंहगढ़ में शरण लेनी पड़ी। भूमिजों के विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। विद्रोह के विस्तृत स्वरूप के आगे अंग्रेजों का दमन काम नहीं आया। निकटवर्ती उड़ीसा के पाइक, उत्तर के पंचेत, मालदा, पाटकोम तथा सिंहभूम के भूमिज भी विद्रोह में शामिल हो गए। कंपनी सरकार विवश होकर एक समझौता किया और भूमिज एवं पाइक जाति से छीनी गई जमीनें वापस कर दी। सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, श्यामगंजन आदि भूमि विद्रोह के प्रमुख नेता थे। समझौते के 25 वर्षों तक 1805 से 1830 शांति बनी रही। भूमिज विद्रोहों को साम्राज्यवादी पसंद बंगाली कर्मचारी चुआर कहते थे, इसलिए भूमिज विद्रोह को चुआर विद्रोह के नाम से भी जाना गया। जगन्नाथ देव का विद्रोह 1773 से 1785। संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। लक्ष्मीपुर स्टेट के घटवाल सरदार जगन्नाथ देव विद्रोही पहाड़िया सरदारों को सहयोग कर रहे थे। कैप्टन ब्रुक जगन्नाथ देव को परेशान करने लगा, जिससे वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अप्रैल 1773 में देवघर के नजदीक त्रिकूट पहाड़ी के पास ब्रुक के सैनिकों और घटवाल सरदार जगन्नाथ देव के योद्धाओं के बीच मुठभेड़ हुई। जगन्नाथ देव के सैनिक तीर तलवार के साथ युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेज सैनिक तोप बंदूकों के साथ। तोप की मार से जगन्नाथ देव के योद्धा बड़ी संख्या में हताहत हुए। जगन्नाथ देव को अपना किला खो देना पड़ा। 1775 में वे पुनः विद्रोह पर उतर आए। 1776 को उनकी भागीदारी उनके बेटे रूपनारायण देव को सौंप दी गई, लेकिन रूपनारायण देव ने भी कंपनी की सत्ता को चुनौती दे डाली। अंग्रेजों के विरुद्ध वह भी अपने पिता की तरह लड़ते रहे। पहाड़िया सरदार उन्हें सहयोग करती रही थी, परंतु तोप की मार से रूपनारायण देव के योद्धा पराजित हो गए। अंततः 1785 में रूपनारायण देव ने हथियार डाल दिए। कोल जनजातियों का विद्रोह, जिसे हो विद्रोह भी कहा जाता है। 1769 में रैयत कर बढ़ा दिए जाने तथा भूमि बेदखली आदि को लेकर दक्षिणी बिहार के हो जनजाति कंपनी सरकार के कर्मचारियों पुलिसों से नाराज थे। 1818 के समय कंपनी सरकार कलकत्ता को मद्रास से जोड़ने वाली जैक्सन रोड पर काम शुरू करवाया। वह सड़क मुंडाओं के कई गांवों से होकर गुजरती थी। अंग्रेज ठेकेदार मुंडाओं को बेगार करने के लिए बाध्य करने लगे, उनके संसाधनों को भी जबरन लेने लगे। तब हो तीरों से अंग्रेज कर्मचारियों पर आक्रमण करने लगे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा हमारे क्षेत्र में प्रवेश करे। रैयत कर बढ़ते जाने और जबरन वसूली से भी वे नाराज थे। हो लोगों का यह विद्रोह सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के क्योंझर जिले तक फैल गई। मेजर रफसेज ने हो विद्रोहियों को दबाने के लिए एक बटालियन के साथ वहां पहुंचा। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। जंगल पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में अंग्रेज सिपाही भी भटक गए, जिन्हें तीरों से मार डाला गया। हो लड़ाकों जंगलों पहाड़ों पर मोर्चा बना रखा था। उनके घरों पर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे थे, जिन पर अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया। गांव के गांव जला दिए गए। लाचार होकर 24 गांव के मुंडा योद्धाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु गुमला, गम्हरिया, बरंडा पीर के हो योद्धा सक्रिय रहे और अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण करते रहे।
विद्रोही सरायकेला, चैनपुर, चक्रधरपुर के गांव-गांव में फैल गए। वे बामन घाटी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिससे अंग्रेज उड़ीसा की ओर जा नहीं पा रहे थे। बंदूक तथा तोप के बदौलत अंग्रेज तीर कमानों से लैस मुंडाओं का काफ़ी नुकसान पहुंचाया, फिर भी वे युद्ध करते रहे। 1821 में हो विद्रोहियों को कठोरता के साथ दबा दिया गया। अंततः कंपनी सरकार के साथ हो विद्रोहियों का समझौता हुआ। अंग्रेजों के बंगाली कर्मचारी हो जनजातियों को कोल कहते थे, इसलिए इस विद्रोह का नामकरण कोल विद्रोह भी हुआ। उस समय नर बलि देने वाले जनजातियों को कोल कहा जाता था।